नमस्कार किसान भाइयों, आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि हमारा शासन प्रशासन, कृषि विभाग काफ़ी एक्टिव और मुस्तैद नज़र आ रहा है। मानो बीमार और लचर सिस्टम में किसी ने जान डाल दी हो। लगातार बैठकों का दौर जारी है, कभी ग्राम सेवक के साथ, तो कभी पटवारियों के साथ, तो कभी सरपंच सचिव के साथ। उनके पास इतना समय नहीं है कि 20 दिनों से जो गेहूं का पंजीयन हो रहा है उसमें किसान कितना परेशान है। गिरदावरी हो नहीं रही है। रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर किसान बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन साहब क्या मजाल कि कोई अधिकारी कर्मचारी फ़ोन उठाकर उचित कार्रवाई करके आश्वासन दे दे। क्योंकि हमारी सरकार को हमारी खेती और किसानों की काफ़ी चिंता है, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं कि नरवाही में जो भी किसान आग लगाए या जिन भी किसानों के खेतों में आग दिखे, सीधे उन पर जुर्माना लगाया जाए और एफआरआई की जाए। ठीक है साहब, आपकी इस बात से हम भी सहमत हैं कि खेतों में नरवाई में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे स्वयं किसानों का ही नुकसान होता है। उसकी उपजाऊ मिट्टी, पेड़ पौधे और पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किंतु क्या करें, किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसे मजबूरी बस खेत में आग लगानी पड़ती है, क्योंकि आग लगाना ही सबसे सस्ता और आसान, कम खर्चीला वाला रास्ता उसके पास होता है। अन्य सारे रास्ते जिसमें संसाधनों का उपयोग, रोटावेटर, हैरो आदि चलाने पड़ते हैं, जो काफ़ी महंगे और खर्चीले होते हैं, और किसान की इतनी आमदनी या बचत नहीं होती है कि वह इतने खर्चीले और संसाधनों का उपयोग करके नरवाई का प्रबंधन कर सके। उसे अपनी फसलों के उचित दाम ही नहीं मिल पा रहे हैं कि जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, मजबूत कर सके। क्योंकि जब भी फसल कटकर बाज़ार में आती हैं, सभी फसलों के दाम धड़ाम से ज़मीन पर आ जाते हैं। अब आप अभी गेहूं को ही देख लीजिए। आज की स्थिति में वर्तमान में मंडियों में गेहूं के भाव 2000, 2200, 2300 से अधिक नहीं है, बल्कि आज गेहूं के भाव लगभग 2700, 2800 होने चाहिए थे। किंतु क्या करें, यही देश की खेती की और किसानों की विडंबना है कि 70% आबादी जिस खेती पर निर्भर है, उसे अपनी फसलों के उचित दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। बस यही कारण है कि किसान हमेशा ही अपनी फसलों के उचित दाम को लेकर जूझता है और उसकी स्थिति सुधर नहीं पा रही है, जिसके कारण उसे मजबूरीवश खेतों में आग लगानी पड़ती है। आज हमारा शासन प्रशासन और सरकार इतनी मुस्तैदी से और एक्टिवता के साथ किसानों को उनकी फसलों, जैसे सोयाबीन अभी हाल ही में ख़राब हुई थी, सरकार ने उसका आंकलन भी करवाया, बीमा कंपनी ने सर्वे भी करवाया। किंतु क्या मजाल कि आज 5 महीने बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान देता कि किसानों को उनकी बीमा का जो हक है, जो उनका जो बीमा की राशि है, उनको दिलाई जाए। कई बार शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करने के बाद भी आज तक किसानों को बीमा राशि नहीं मिली है। यदि आज किसानों को बीमा राशि मिलती तो उसके पास पैसा होता, और पैसा होता तो निश्चित वह अपने खेतों में लगाता। आग लगाने की बजाय वो नरवाई का प्रबंध
करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता, संसाधन खरीदता। अब जब उसके पास पैसे ही नहीं हैं तो निश्चित ही उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा शासन प्रशासन और सरकार से यही निवेदन है कि यदि वाकई में आपको किसानों की और खेती की चिंता है तो ऐसी नीति निर्धारण करें, किसान हित में ऐसी नीति बनाए ताकि उन्हें फ़ायदा हो, न कि किसानों को परेशान किया जाए। आज कहने को तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रचार प्रसारों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए होंगे, किंतु किसानों के देने के लिए आज 1 रुपया नहीं है। यदि आज वाकई में फसल बीमा किसानों के खातों में आता, किसानों के पास आता, तो उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और न ही उसे FRI और जुर्माने के रूप में जो सरकार प्रशासन जलील कर रही है, इससे इस समस्या को झेलना पड़ता। तो किसान भाई यही आग्रह है कि आप सभी जागृत हों और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। यदि आप एकजुट नहीं हुए, आप अभी भी दूसरे के भरोसे पे यदि सोते रहे तो निश्चित ही आपको कभी भी आपकी न तो फसलों के दाम मिलेंगे और न ही कभी आपको बीमा कंपनी आपके खातों में बीमा राशि जमा करेगी। इसलिए आपको सचेत रहना है, आपको जागृत होना है, आपको जानकारी इकट्ठा करके अपने आप को अपडेट रखना है। यदि वाकई में आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, उसके भविष्य को सुरक्षित करना है, तो आपको दूसरों के बहकावे में न आकर अपने लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अन्यथा खेती और किसानी का भविष्य अंधकारमय है, इसे मिटने से कोई नहीं बचा सकता। जय हिंद, जय भारत।